स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतिर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य प्रथमानने अस्माकं पाठः प्रवर्तते, यत्र रसविषयको विमर्शः आचार्य जगन्नाथेन वितन्यते। तत्र रससामान्यलक्षणम् उक्त्वा तत्र अंगभूतानां विभावानुभावविचारिणाञ्च व्युत्पत्ति बलेन लक्षणं स्वरूपं किञ्चित् उक्त्वा पुनः स्थायिनां तत्तत्स्थायिनाञ्च लक्षणम् उक्त्वा इदानीं रसस्यैव सोदाहरणं निरूपणं प्रस्तौति आचार्यः। तत्र शृङ्गारस्य, करुणस्य, शान्तस्य च विमर्शः अस्माभिः दृष्टः अस्ति। इदानीं वयं शान्तस्यैव किम् उदाहरणं न भवितुम् अर्हति। अब शांत रस का ही किस प्रकार का उदाहरण नहीं देना चाहिए ये बता रहे हैं आचार्य। ठीक है, इदं पुनर्नोदाहर्यम् अस्तु। शांतरसस्य उदाहरणरूपेण किं भूतं काव्यं न स्वीकर्तव्यं ये बता रहे हैं आचार्य। अब देखिए, सुरस्रोतस्विन्याः पुलिनमधितिष्ठन्नयनयोः विधायान्तर्मुद्राम् अथ सपदि विद्राव्यविषयान् विधूतान्तर्ध्वान्तो मधुरमधुरायां चितिकदा निमग्नस्याङ्कस्यां चननवनभस्याम्बुदरुचि। सुरस्रोतस्विन्याः अर्थात स्रोतसी का अस्ति शास्ति देवगंगा, देवनदी गंगा। तस्याः पुलिनं वर्तमानः, तस्याः पुलिने तिष्ठन्, उस गंगा के तट पर बैठ करके, देवनदी के तट पर बैठ करके, नयनयोः मुद्रां विधाय, अर्थात नयनयोः निमीलनं कृत्वा, है ना। नयनों की मुद्रा क्या होती है समाधि में? तो नेत्रों को बंद कर लिया जाता है जब कोई व्यक्ति समाधि लगाता है। तो नयनयोः अंतर्मुद्रां विधाय, नयनयोः अंतरं यदस्ति निमीलनं, तन्निमीलनं कृत्वा, है ना। और सपदि विषयान विद्राव्य, है ना। आप देखिए, किसी योगी की स्थिति का वर्णन हो रहा है कि कोई योगी जब योग में प्रवृत्त होता है, समाधि में प्रवृत्त होता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है। तो बता रहे हैं, किसी नदी के तट पर बैठ करके इस प्रकार से पुलिनम अधितिष्ठन, उसके किनारे पर बैठ करके, पुलिन माने तट, उस पर अपनी नयनों की अंतर्मुद्रा को करता है। माने केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि बाह्य नेत्रों का ही निमीलन कर लिया तो उससे विषय समाप्त हो जाएंगे, है ना। अंतः मुद्रा करना आवश्यक है नेत्रों की, तो अंतर्मुद्राम विधाय। अथवा ये भी कह सकते हैं कि जो नेत्रों का जो बाह्य व्यापार है, उसको व्यापार को अवरुद्ध करके अंतः व्यापार नेत्रों का प्रारंभ होता है। तो तादृशी मुद्राम विधाय, और सपदि, अथ सपदि, अथ नाम आनंतर्य अस्ति, उसके बाद क्या करता है जो योगी होता है, वो सपदि शीघ्रम झटिति विषयान विद्राव्य, जो विषय हैं उसके ज्ञान का जो विषय बन रहे हैं लौकिक पदार्थ, उनको विद्राव्य, है ना, अपाकृत्य, ज्ञान विषयत्वेन अपाकृत्य, उनको दूर करके, ठीक है। विधूतांतर्ध्वान्तः, विधूतम अंतर्ध्वान्तम, अंतरतमः येन सह विधूतांतर्ध्वान्तः, दूर कर दिया है ना। धुएं कंपने धातु है, विउपसर्ग पूर्वक त प्रत्यय है, उसका अर्थ होता है दूर करना। जैसे बोलते हैं ना, किसी को वस्त्र आदि को हम झाड़ देते हैं, है ना। तो इदम वस्त्रम मया विधूतम, विधूतम माने इसमें बहुत धूल जमी हुई थी, हमने इसको दोनों हाथों से हिला करके धूल इसकी साफ कर दी।
तो ऐसे ही जो उसका अंतरतम है ना योगी का, वो समाप्त हो जाता है। तो विधूतांतर्ध्वांतः सन, क्योंकि जब ज्ञान का उदय होगा तो अंतरतम जो है चित्त में विद्यमान जो प्रकाश स्वरूप चैतन्य का आवरण बन के बैठा है उसको वो हट जाता है। ठीक है, विधूतांतर्ध्वांतः और एवं भूतः सन, मधुर मधुरायाम चिति कदा, पुनः नव नभसि अम्बुद रुचि, चिति कदा निमग्नः स्याह श्याम, है ना, मैं कब उस प्रकार के चैतन्य में निमग्न होऊंगा, ऐसा प्रश्न है ना। तो अब वो उसके चैतन्य के जो कांति है वो कैसी है, तो बता रहे हैं कि नव नभसि अम्बुद रुचि, है ना। नवीन जो मेघ होते हैं, है ना, नव नभसि, अच्छा आकाश की बात है ये, आकाश में जो मेघ हैं, अब वो कौन से मेघ हैं, तो उनके लिए बता रहे हैं कि भाद्रपद मास के जो मेघ हैं, है ना, अभी का जो महीना चल रहा है ये, इसमें अधिक वर्षा होती है, उस मेघ, उस समय के भाद्रपद मास के जो अम्बुद हैं माने मेघ हैं, ठीक है, तो उनकी कांति कैसी होती है, कुछ श्याम होती है। नव नभसि अम्बुद, अम्बुदस्य या रुक अस्ति माने कांति अस्ति, तस्सा कांतिरिव कांतिः यस्याः सा नव नभस्याम्बुद अम्बुद रुचि, है ना, अम्बुद रुख, तस्याम अम्बुद रुचि, सप्तमी का एक वचन है ये, है ना, चिति का ही विशेषण है। तो वो चैतन्य कैसा है, उसकी कांति कैसी है, तो बता रहे हैं कि भाद्रपद के महीने में जैसे मेघ की कांति होती है कुछ श्याम, ऐसी कांति वाला जो चैतन्य है, ठीक है, अर्थात भगवान कृष्ण की चैतन्य के रूप में भगवान कृष्ण को यहाँ पर ध्यान में रख करके भक्त जो है वो प्रार्थना कर रहा है ना, क्योंकि इस प्रकार से तो देखें तो अद्वैतियों के मत में तो चैतन्य में इस प्रकार का कोई रूप नहीं होता है, लेकिन ये जो भक्त है वो जिस चैतन्य की बात कर रहा है, जिस परमात्मा की बात कर रहा है, वो परमात्मा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि उन्हीं की जो शरीर की कांति है वो मेघ के समान होती है, ठीक है, कृष्ण। तो नव नभस्याम्बुद रुचि चिति, है ना, उस प्रकार का जो चैतन्य है, तस्याम चिति मधुर मधुरायाम, अर्थात अति मनोरमायाम, अत्यंत मधुरायाम, है ना, मधुरात मधुरा, मधुर मधुरा, मधुर से भी जो अधिक मधुर है माने अतिशयेन या मधुरा अस्ति, तादृश्याम चिति, उस प्रकार की जो भगवान कृष्णचंद्र की जो ये जो स्वयं भगवान जो कृष्णचंद्र हैं, उस प्रकार के चैतन्य जो हैं, उन चैतन्य में, उन भगवान कृष्णचंद्र में अहम कदा निमग्नः स्याम, मैं कब निमग्न होऊंगा, है ना, लीनः कदा अहम भवेयम इति अत्र अस्ति वर्णनम। कश्चित् भक्तः भगवन्तं कृष्णं मनसि कृत्वा एनं प्रश्नं तत्र उपस्थापयति, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बोल सकते हैं, वस्तुतः ये है कि यहाँ पर भी दो प्रकार के भाव व्यंग्य हो रहे हैं। देखिए, एक तो भगवत विषयणी रति व्यंग्य हो रही है इस वक्ता में, ठीक है, और एक ऊपर के जो अर्थ हैं, श्लोक में जो ऊपर अर्थ बताए जा रहे हैं, उनसे निर्वेद भी हो रहा है व्यंग्य। तो क्या निर्वेद के व्यंग्य होने से यहाँ पर शांत रस माना जाए, अथवा भक्त में कृष्ण विषयक रति व्यंग्य हो रही है इसीलिए उसको भावध्वनि माना जाए, ये प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य जगन्नाथ तो भावध्वनि ही मानते हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि इदम पुनः न उदाहार्यम। क्यों? क्योंकि अत्रापि यद्यपि विषय गणालंबनः
सुरस्रोतस्विनी तटाद्युद्दीपितः नयन निमीलितादिभिः अनुभावितः स्थायी निर्वेदः प्रतीयते। देखिए, यद्यपि यहाँ पर शांत का जो स्थायी है निर्वेद, उसकी प्रतीति हो रही है ना, और प्रतीति भी उसकी सामान्य प्रतीति नहीं हो रही है, विभावानुभाव व्यभिचारी संवलित निर्वेद की प्रतीति हो रही है। कैसे हो रही है तो देखिए, तो उसके लिए आप बताइए पहले आलंबन विभाव कौन है। तो कह रहे हैं अत्रापि यद्यपि विषय गणालंबनः, जो भी विषयगण है ना यहाँ पर, कि सुर नदी है, उसका तीर है, उस पर उसका बैठना उस नदी के तीर पर, और उसके बाद फिर नयनों की जो है उसको अंतर्मुद्रा को करना, ये सब क्या है, आलंबन है, ठीक है, निर्वेद के। और स्रोतस्विनी तटाद्युद्दीपितः, अब नदी का जो तीर आदि होते हैं, है ना, वो भी निर्वेद के उद्दीपक होते हैं, है ना। कोई भी योगी होता है, कभी भी साधना जिस प्रकार से करता है, तो वैराग्य के लिए सबसे उत्तम स्थान होता है नदी का जो तीर होता है, ठीक है। तो सुरस्रोतस्विनी अर्थात गंगायाः यः तटादिरस्ति सः उद्दीपकः अस्ति अत्र निर्वेदस्य। तो तेन भावेन तेन पदार्थेन उद्दीपितः यः निर्वेदः, ठीक है। तो इस प्रकार से उद्दीपन विभाव भी हैं। अच्छा, कार्य क्या हो रहे हैं जिनको देख करके आप ऐसा बोलें कि ये इस व्यक्ति में निर्वेद हो रहा है। तो नयन निमीलनादि भी, नयन निमीलनादि हो रहे हैं, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे, तो वहां पर वो हो जाएंगे उसके अनुभाव, के नेत्रों को बंद करके बैठना समाधि में, है ना, वो सब अनुभाव हो जाएंगे। और उन तीनों से, विभाव से, अनुभाव से और संचारी भाव तो आ जाएंगे मत्यादि, ठीक है, जो कि निर्वेद में होते हैं संचारी, वो भी हैं। तो उन सभी से यहाँ पर स्थायी की जो है स्थायी निर्वेद, उसकी प्रतीति तो हो रही है। सत्याम अपि निर्वेद प्रतीतौ, है ना, प्रतीति होने पर भी ये जो है पद्य वो शांत रस का उदाहरण नहीं है। क्यों? यतो हि अस्माकमयं नियमः अस्ति यत्र यस्य स्थायिनः प्राधान्येन प्रतीतिर्जायते तस्यैव तत्र रसत्वेन व्यपदेशः भवति, है ना। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि तथापि, यद्यपि यहाँ पर जो है निर्वेद वो प्रतीत हो रहा है, तथापि भगवद वासुदेव आलम्बनायाम कविरतौ गुणीभूता। देखिए भैया, हमने आपको बताया यहाँ पर दो भाव व्यंग्य हो रहे हैं। एक कविनिष्ठ रति व्यंग्य हो रही है श्री कृष्णचंद्र विषयिणी, है ना, वासुदेव विषयिणी, और एक उसी में निर्वेद भी व्यंग्य हो रहा है, ठीक है, जो कि समस्त प्रपंच विषयक है, समस्त प्रपंचालंबनक है, ठीक है। तो अब इसमें दो भाव व्यंग्य हो रहे हैं, एक तो श्री कृष्णचंद्र विषयिणी रति और एक निर्वेद। तो अब हम किस व्यंग्य भाव को लेकर के यहाँ पर व्यपदेश करें, क्योंकि यदि रति को व्यंग्य मानते हैं, भगवत विषयिणी रति को कवि में वक्ता में व्यंग्य मानते हैं, तो हमें भावध्वनि कहना होगा इस श्लोक में, अयम श्लोकः भावध्वनिरुदाहरणम्। और यदि हम यहाँ पर तद्गत निर्वेद को व्यंग्य मानते हैं प्रधान रूप से, तब हमको यहाँ पर शांतरस कहना होगा, है ना। तो कतरस्य अत्र प्राधान्येन व्यपदेशः स्यात्, है ना, शांत भाव ध्वनयोः कतरस्य अत्र प्राधान्येन व्यपदेशः स्यात्, अयं प्रश्नः इदानीम् उपतिष्ठति। तस्य प्रश्नस्य समाधानम् इत्थम् आचार्यः प्रस्तौति कि तथापि भगवद वासुदेवालंबनायाम रतौ, कि भैया जो द्वितीय भाव व्यंग्य हो रहा है ना कवि में, जो भगवत विषयिणी जो रति व्यंग्य हो रही है, कृष्णचंद्र विषयिणी जो रति व्यंग्य हो रही है, उस रति में, कविनिष्ठ रति में, ये जो निर्वेद है वो गुणीभूत है। वस्तुतः वहाँ पर वो निर्विषय हो गया है, भक्त ऐसी बात नहीं है ना। वो तो वो उपाय के रूप में देख रहा है कि मैं ऐसा भी करूं, है ना, लेकिन ऐसा करने पर भी मुझको कब भगवान कृष्णचंद्र की जो प्रतिमा है, भगवान जो कृष्णचंद्र रूप चैतन्य है, उनमें कब मेरा विलय होगा, कब मैं उनमें विलीन होऊंगा। तो ये जो निर्वेद आ रहा है उस व्यक्ति में, वो अप्रधान है, गुणीभूत है। किसमें? भगवान के प्रति जो उसके मन में प्रेम है ना, उस प्रेम में वो गुणीभूत हो जाता है। तो गुणी तस्य गम्यमानस्य निर्वेदस्य कविनिष्ठायां रतौ
गुणीभूतत्वात् अत्र भावध्वनिरेव न तु शान्तरसः तदेव उच्यते इति न शांतरस व्यपदेश हेतु, क्योंकि शांतरस का व्यपदेश वहीं कर सकते हैं आप जहां पर निर्वेद स्थायी भाव प्राधान्येन व्यंग्य हो। यहाँ पर वो प्रधान रूप से व्यंग्य नहीं हो रहा है, इसीलिए अत्र शांतरसस्य व्यपदेशः मास्तु, यहाँ पर इसको शांतरस मत मानिए। ठीक है। अब वही बात आती है जो वसंत का प्रश्न था पहले पाठ में कि यहाँ पर भी उसी प्रकार से सोच लें कि प्राधान्य कैसे समझ में आ रहा है उनको कि प्राधान्य रति का है, या क्योंकि वहाँ पर प्रकरणादि का भी ज्ञान देखना होगा। तो यही बात बताया था ना आपको कि आगे एक पद्य में इसी प्रकार से शंका होगी तो वो स्वयं उसका समाधान करेंगे कि भैया यहाँ पर कविनिष्ठ रति क्यों प्रधान है। वो इसलिए प्रधान है क्योंकि इस पद्य का कवि मैं स्वयं हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर मैंने किस भाव से ये श्लोक लिखा है। तो वही बोल रहे हैं, इदंच पद्यम मन्निर्मितायाम भगवत भक्ति प्रधानायाम करुणालहर्याम उपनिबद्धम। भैया ये जो श्लोक है वो मेरे द्वारा एक काव्य ग्रंथ लिखा गया करुणालहरी, और वह काव्य जो है वो भगवत भक्ति प्रधान काव्य है। तत्र उपनिबद्धानि सकलान्यपि काव्यानि सकलान्यपि पद्यानि भगवत भक्ति प्रधानानि सन्ति, अतः तत्र तेषु अन्यतमत्वात् अस्य पद्यस्य अत्रापि भगवत भक्तिरेव प्राधान्येन अस्ति, है ना। इसीलिए अत्र गम्यमानोपि निर्वेदः तद्गुणी भावं प्रतिपद्यते। कस्य? भगवत भक्तेः गुणी भावं प्रतिपद्यते। कविनिष्ठायाः भगवद विषयिण्याः रतेः गुणी भावं प्रतिपद्यते, अतः अत्र शांतरसस्य व्यपदेशः मास्तु, अत्र तो भावध्वनेः व्यपदेशः प्रवर्तताम्। ठीक है। इदंच पद्यं मन्निर्मितायां भगवत भक्ति प्रधानायां करुणालहर्यां उपनिबद्धम् इति तत्प्रधान भाव प्राधान्यमेव अर्हति, भाव प्रधान प्राधान्यमेव अर्हति। इसीलिए भक्ति प्रधान होने से माने भगवत भक्ति माने भगवत विषयणी रति, है ना। तो जहाँ पर भी भगवत विषयणी रति व्यंग्य होती है प्रधान रूप से, वहाँ पर भावध्वनि होती है। ठीक है। और पुनः अन्यदपि अस्ति अत्र येन इदं पद्यं न शान्तरसस्य उदाहरणम् इति निश्चेतुं शक्यते। तत् किमिति? तदुच्यते शान्तरसाननुगुणश्चायम् ओजस्वी गुम्फः इति च अनुदाहार्यमेवैतत्। एक और बात है जिससे ये पद्य शांतरस का उदाहरण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है वह ओजस्वी गुम्फ है, माने जो वर्ण विन्यास है, जो पदावली है वो ओजस्वी है ना। ओजो गुण प्रधान पदावली है ये। ठीक है। और दीर्घ समास है ना, रकार और महाप्राण वर्ण घटित ये पदावली है। तो इस प्रकार की जो ओजः प्रधान पदावली होती है, ओज गुण वाली जो पदावली होती है वह शांतरस के प्रतिकूल होती है, क्योंकि शांतरस जो है वो प्रकृति कोमल है ना। कोमल प्राकृतिक रस है। कोमल प्राकृतिक रस में आप ओज गुण का प्रयोग नहीं कर सकते, ओजस्वी गुंफ का प्रयोग नहीं कर सकते। वो तो आपको उद्धत प्राकृतिक जो रस हैं, वीर, बीभत्स, भयानक, रौद्र, इनमें ही कर सकते हो। करुण, शांत, श्रृंगार, इनमें आप ओजस्वी गुंफ का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कवि ने क्या किया है आप देखिए, सुरस्रोतस्विन्या पुलिनमधितिष्ठन् नयनयोः। एक तो दीर्घ समास है ना, और बहुत दीर्घ समास तो नहीं भी है, लेकिन फिर भी क्या है, ये जो वर्ण हैं वे सभी वर्ण क्या हैं, ओज गुण वाले हैं। उनमें ओजो गुण व्यंजकत्व है। तो इस प्रकार का ओजस्वी जो गुंफ है, इस प्रकार की जो परुषाक्षर बहुला जो पदावली है, वह पदावली कोमल प्राकृतिक रसों के प्रतिकूल होती है। इसीलिए भी यहाँ पर शांतरस का प्राधान्य नहीं है, या शांतरस यह नहीं है इस पद्य में। ठीक है। इदमपि अपरम अस्ति तत्र कारणम येन अत्र
शान्तरसस्य निरासः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अस्तु, इदानीं पुनः प्रश्नः जायते, पूर्वपद्ये तु परमात्मनि स्थितिः इत्यनेन तत्ताद्रूप्यावगमात् रतेः अप्रतिपत्तिः। हाँ, सांतरस का जो उदाहरण दिया था ना कि मम जाता परमात्मनि स्थिति ही, तो वहां पर बोल रहे हैं कि जब आप उस पद्य में आपने ऐसा बोला था कि इस प्रकार का जब संसार में सांसारिक पदार्थों के असारता का जब किसी को ज्ञान हो जाता है तो वो सांतरस प्रधान पद्य होता है। ठीक है, वहां पर सांतरस होता है। और यहाँ पर भी तो इसी प्रकार से जगदालम्बन जो है निर्वेद, उसमें जगत में क्या हो रहा है, असारता का ही ज्ञान हो रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि इस पद्य में और उस पद्य में विशेष क्या है, जिससे वो पद्य तो आपने श्रृंगार का उदाहरण, शांतर का उदाहरण माना, लेकिन इसको आप शांत का उदाहरण नहीं मान रहे हो, भावध्वनि का उदाहरण मान रहे हो। तो उसमें बता रहे हैं, पूर्वपद्ये तु परमात्मनि स्थितिः इत्यनेन तत्ताद्रूप्यावगमाद् रतेरप्रतिपत्तिः। वस्तुतः क्या होता है, देखिए ये बड़ी अच्छी समाधान देते हैं यहाँ पर कि रति जो है वो भेद में हो सकती है ना। आप किसी से प्रेम करेंगे तो वो आपसे भिन्न ही तो वो व्यक्ति हो सकता है, अभेद में तो प्रेम नहीं हो सकता है। तो वस्तुतः मम जाता परमात्मनि स्थितिः, यह जो पद्य था उसमें तत्ताद्रूप्यावगम हो गया है। वो जो प्रमाता है ना, वक्ता, उसका ब्रह्म के साथ ताद्रूप्य हो गया है, भगवान के साथ उसका ताद्रूप्य हो गया है। तो वहां पर ताद्रूप्य हो जाने के कारण अब द्वैत समाप्त हो गया है ना। तो जब द्वैत समाप्त हो गया तो प्रेम किससे करोगे, प्रेम के लिए तो दो व्यक्ति चाहिए। कश्चित करोति प्रेम पुनः यत्किंचित विषयकम प्रेम भवति, है ना। सीता विषयक प्रेम राम में है, राम विषयक प्रेम सीता में है, रति सीता में है। तो रति कहाँ संभव है, जहां पर भेद रहता है, दो जन रहते हैं। लेकिन पूर्व पद्य में आप देखते हैं कि वहां पर ब्रह्म के साथ ताद्रूप्य का ज्ञान होता है प्रमाता को, कि मम जाता परमात्मनि स्थिति ही। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अहम कदा तत्र स्थितिम प्राप्स्यामि कुत्र श्री कृष्ण चंद्रे। तो यहाँ पर वस्तुतः भगवत विषयनी रति व्यंग्य हो रही है, और जो रति होती है वह श्वेतर में होती है ना। और लेकिन पहले वाले पद्य में क्या था, वहाँ ब्रह्म जो है वो श्वेतर नहीं है, वहाँ ब्रह्म के साथ ताद्रूप्य का ज्ञान हो गया है, अभेद ज्ञान हो गया है प्रमाता को। तो जहाँ पर अभिन्न जो श्वेतर नहीं है उसमें आपको प्रेम नहीं, खुद से ही, मतलब प्रेम माने ऐसे तो बोलते हैं आजकल लोग कि सेल्फ लव करो, है ना, आत्म प्रेम करो, पर वो वैसा प्रेम की बात नहीं है। जब भी प्रेम होता है, रति होती है किसी के विषय में, तो किसी दूसरे के विषय में होती है, अभेद में प्रेम नहीं होता है। तो वही बता रहे हैं कि इत्यनेन तत्ताद्रूप्यावगमाद् रतेरप्रतिपत्तिः। हाँ, ये ऐसी बात बोल रहे हैं कि इस प्रकार, ये जो पूर्व पक्षी है वो ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार का वर्णन तो आपने पहले पद्य में भी बताया था, तो वहां पर भावध्वनि क्यों नहीं है। हाँ, बात यह है कि यहाँ पर शांतरस का आशंका नहीं कर रहे हैं, पूर्व पद्य में ही भावध्वनि की आशंका कर रहे हैं कि इस प्रकार का वर्णन तो वहां पर भी है, ब्रह्म विषयक रति कवि में वहां भी व्यंग्य हो रही है ना। तो ब्रह्म विषयक कवि रति कवि में व्यंग्य होने से वहां पर भी भावध्वनि मानिए। मम जाता परमात्मनि स्थिति ही, इसमें आप शांत क्यों मान रहे हैं। तो वस्तुतः अस्मिन् पद्ये शांतरसस्य आग्रहः नास्ति, पूर्वस्मिन् पद्ये भावध्वनेः आग्रहः अस्ति पूर्वपक्षिणः। ठीक है, इदमस्ति अत्र अवगन्तव्यम्। तो उसका समाधान करते हुए बोल रहे हैं कि भैया पहले पद्य में जो था वहां पर रति नहीं थी कवि की, क्योंकि रति जब होती है जब अपने से कोई भिन्न होता है, लेकिन वहां पर जो व्यक्ति है जो बोल रहा है उस वाक्य को, उसकी और ब्रह्म का अभेद हो गया है, उसका ब्रह्म के साथ अभेद हो गया है, ताद्रूप्य हो गया है। तो ताद्रूप्य हो जाने के कारण वहां पर रति का ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि रति जो होती है वो अपने से भिन्न व्यक्ति में होती है,
अभेद में रति संभव नहीं है, वही बता रहे हैं। पूर्व पद्ये तु परमात्मनि स्थितिः इत्यनेन तत्ताद्रूप्यावगमात्, तत्ताद्रूप्य माने ब्रह्मणः ताद्रूप्यावगमात्, ब्रह्म के साथ अभेद ज्ञान हो जाने के कारण रति की प्रतीति नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि रति कहाँ पर होती है? जहां पर कोई दो व्यक्ति हो, माने दो भिन्न व्यक्ति होते हैं। ठीक है, ऐक्ये अभेदे तु रतेः प्रतिपत्तिर्न जायते, अभेद ज्ञान में तो रति का ज्ञान नहीं होता। इदानीं रौद्ररसस्य निरूपणम् आरभते आचार्यः। रौद्रो यथा नवोच्छलित यौवनस्फुरदखल्वगल्वज्वरे मदीयगुरुकार्मुकं गलितसाध्वसं वृश्चति अयं पततु निर्दयं दलितदृप्तभूभृद्गलस्खलद्रुधिरघस्मरो मम परश्वधो भैरवः। श्रुत धनुर्भंग वृत्तान्तस्य परशुरामस्य इयम् उक्तिरस्ति, क्रुद्धस्य परशुरामस्य इयम् उक्तिरस्ति। जिन्होंने अपने धनुष को टूटने की बात को सुन लिया है अथवा उसके टूटने के शब्द को सुन लिया है, ऐसे भगवान परशुराम का ये वचन है। क्रुद्ध जो भगवान परशुराम है उनका ये वचन है। ठीक है, क्या वचन है? कि अयम मम परशुः, है ना, भैरवः परशु तस्मिन् जने पततु, ये उस पर मेरा जो परशु है, मेरा जो खड्ग है, ये जो मेरी कुल्हाड़ी है, उस पर जाकर के गिरेगी। अब किस पर गिरेगी बता रहे हैं। नवोच्छलित यौवनस्फुरदखल्वगल्वज्वरे, है ना, जो कैसा है? नवोच्छलित यौवन, नए नए यौवन के, है ना, नवेन उच्छलितेन च तेन यौवनेन स्फुरन् गर्वः यस्य पुनः स गर्व एव ज्वरः, है ना, नए नए उठते हुए यौवन के कारण जिसमें गर्व उत्पन्न हुआ है, और वो गर्व भी कैसा है? अखर्व है। खर्व माने होता है छोटा, है ना, बौने व्यक्ति को वैसे खर्व बोलते हैं, है ना, तो यहाँ पर खर्व का प्रयोग किया गया है छोटे के अर्थ में। तो अखर्व माने अनल्प, माने बहुत ज़्यादा बड़ा। तो नए यौवन के कारण उत्पन्न हो गया है दीर्घ गर्व जिसमें, है ना। तो क्या होता है वसुधा, हम देखते हैं जब व्यक्ति जवान होता है, जब यौवन उसमें आता है, यौवन का प्रथम उद्गम होता है, तो वो उसका जो गर्व होता है वो चरमोत्कृष्ट होता है ना, सबसे ऊपर होता है। वो अपने सामने किसी को सुनता नहीं है, अपने सामने सबको गलत समझता है। वो अहमेव एकः सत्यः, अहमेव एकः प्रामाणिकः, इस प्रकार के ज्ञान होते हैं उसमें। तो ये ऐसे ही बोल रहे हैं राम जी के लिए। अभी तक ये राम जी को जानते नहीं है नाम से, इसीलिए देखो पूरे पद्य में ये नाम नहीं लेंगे राम जी का जो धनुष तोड़ रहे हैं। अयम बोल इसके वो बस ऐसे ही बोलेंगे कि उस पर जाकर के गिरे। तो किस पे गिरे? कि जिसको बुखार आ गया है, जिसको ज्वर आ गया है। ज्वर कैसा आ गया है? कि गर्वरूप ज्वर आ गया है, जिसमें अभिमान का, गर्व का, अपने घमंड का, जिसको ताप है, जिसमें गर्मी है ना। और वो आई कैसे है गर्मी, और वो गर्मी भी कैसी है? अखर्व है, दीर्घ बहुत ज़्यादा है। आई कैसे है वो? तो नवोच्छलित यौवनेन, है ना, नए नए उठते हुए यौवन के कारण। ठीक है, और कैसे हैं वो? तो गलित साध्वसम वृश्चति, मदीय गुरुकार्मकम वृश्चति, मदीय गुरुकार्मुकम, मदीय गुरुः मदीय गुरुः, मेरे जो गुरु हैं शिव जी, तस्य यदस्ति धनुः कार्मुकम, तत्कार्मुकम वृश्चति सति, वृश्चति जने, है ना। यहाँ पर ओ वृश्चु धातु है, छेदन के अर्थ में, तोड़ने के अर्थ में, इसका रूप चलते हैं वृश्चति, इस प्रकार से, है ना। वृश्चति माने छिनत्ती, तोड़ता है।
तो उस धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे, सप्तमी के एकवचन में रूप बनेगा वृश्चति, अर्थात मेरे गुरु के धनुष को तोड़ने वाला जो जन है उस जन पर, उस व्यक्ति पर। तो ये जितने भी सप्तम्यंत पद हैं ये सब वृश्चति सत्रंत पद के विशेषण हैं, ठीक है। कि स्फुरदखर्व गर्भज्वरे वृश्चति जने, वृश्चति माने भंजन कर्तरि जने, कस्य भंजन कर्तरि जने, तो मदीय गुरुकार्मुकस्य, मेरे गुरु के धनुष को तोड़ने वाला जो भंजक है, तस्मिन भंजके, और कैसे तोड़ा है वो भी गलित साध्वसम, है ना, ये इदम क्रिया विशेषणम अस्ति, गलितम गतम, है ना, साध्वसम नाम भयम यस्य यथा स्यात् तथा, माने निर्भय होकर के जिसने मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है, ऐसे त्रोटन कर्तरि जने मम गुरोः धनुषः भंजन कर्तरि जने, ठीक है। क्या होगा, अयम मम, मेरा यह जो परशु है वो जाकर के अब उस पर गिरेगा, ठीक है। अब ये परशु कैसा है, उस परशु का विशेषण बता रहे हैं। निर्दयम पततु, ये भी क्रिया विशेषण है ना, निर्दयम पततु, निर्गता दया, दया यथा स्यात् तथा पततु, है ना, निर्दयम पततु, निष्करुणम यथा स्यात् तथा पततु, मतलब कोई करुणा नहीं होगी अब इस परशु को फेंकने में, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो मतलब अगर वो बालक है, अवध्य है ना, कोई भी है, लेकिन अब तो ये परशु निर्दय होकर के जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति हमारा अपराध कर देता है और हमें क्रोध आता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो व्यक्ति बध्य नहीं है ना, क्योंकि मान लीजिए बच्चे ने कोई अपराध कर दिया या किसी वृद्ध से कोई अपराध हो गया, है ना, या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अज्ञान से वो अपराध किया है आपका, तो कई बार हम क्या करते हैं, दया कर देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना, क्रोध नहीं करते आगे। लेकिन परशुराम जी क्या बोल रहे हैं, निर्दयम पततु, कोई भी हो ये अपराध ऐसा है कि ये क्षम्य नहीं है, तो निर्दयम अयम पततु, कौन गिरे, तो अयम मम परशु पततु। तो अब वो परशु कैसा है, तो उसके लिए बोल रहे हैं दलित दृप्त भूभृत गलस्खलत रुधिर घस्मरः, रुधिरस्य घस्मरः, ठीक है। तो वो कितना बढ़िया शब्द है, इसको आप नोट भी कर सकते हो अपने डायरी में। घस्मर शब्द का अर्थ होता है पानकर्ता, पीने वाला, है ना, घस्मरो नाम पानकर्ता, यह पिबति किंचित सह घस्मरः, ठीक है। तो अब ये जो परशु है ना इनका, परशुराम का, वो पान करता है, पीता है, क्या पीता है भाई, रुधिरम पिबति, रुधिरस्य घस्मरः अस्ति, है ना, खून पीता है। अरे बाप रे, इतना, तो इसलिए तो बोल रहे हैं भैरवः, इसलिए भीषण है क्योंकि खून पीता है। तो कस्य रुधिरम असौ पिबति परशुः, ये ना असौ भैरवः अस्ति, है ना, भयदर्शनः अस्ति। तो कह रहे हैं कि भूभृत्त गलेभ्यः स्खलत रुधिरम यदस्ति, राजाओं के कटे हुए जो गले हैं ना, क्योंकि इन्होंने, पता है आपको, वो आपने कथा सुनी है कि पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था अनेकधा, है ना, असकृत क्षमा अनेन रामेण क्षत्रिहीना विहिता अनेकधा असकृत। तो बोल रहे हैं कि उन्हीं राजाओं के गले से गिरता हुआ जो खून है ना, तो गले से खून कब गिरेगा, जब गला कट जाएगा, है ना, ऐसे तो किसी के गले से खून क्यों गिरेगा। तो देखिए अब समास देखेंगे, अब समास आराम से समझ में आएगा आपके, ठीक है। तो उन राजाओं के, अब वो राजा कैसे हैं, दुष्ट हैं क्या वो राजा, इसलिए तो आपने मारा होगा, नहीं तो सज्जन को कौन मारता है। तो कह रहे हैं हाँ, दृप्ताः ये भूभृतः, है ना, दृप्त जो राजा हैं, अर्थात गर्वोद्धताः ये राजानः सन्ति, असमीचीनकर्तारः ये राजानः सन्ति तेषां राज्ञाम्। और ये जो दलितत्व है वो कहाँ विशेषण है, तो गल में विशेषण है, गल पदार्थ में, ठीक है। तो ऐसे समास कीजिए, दृप्ताश्च ते भूभृतः दृप्त भूभृतः, ठीक है, तेषां
गलानी, दृप्त भूभृत गलानी, अर्थात जो मदयुक्त जो राजा हैं उनके जो गले हैं, कंठ हैं, ठीक है। तेभ्यः स्खलत दृप्त, अच्छा पहले दलित सब पदार्थ का पद का भी समास कर लीजिए। दलितानि च दृप्तानि दृप्त भूभृत गलानी इति दलित दृप्त भूभृत गलानी। दलित माने खंडितानि, है ना। विग्रहात् पृथक कृतानि यानि गलानि संति, जो शरीर से अलग कर दिए गए हैं ऐसे जो दृप्त राजाओं के गले हैं। तेभ्यः दलितेभ्यः दृप्त भूभृत गलेभ्यः स्खलत यदस्ति रुधिरम, पतद यदस्ति रुधिरम, है ना, जो गिर रहा है रुधिर, है ना। तस्य रुधिरस्य घस्मरः, उस रुधिर को ये पीने वाला है, इसीलिए क्या क्या है, भैरवः, इसीलिए भयंकर है ये। और तादृशः अयं मम परशुः तस्मिन् वृश्चति जने मम गुरुकार्मुकं, मम गुरु शिवस्य धनु वृश्चति, धनुषः भञ्जनकर्तरि जने अयं तादृशः भैरवः परशुः पततु। इस प्रकार से वो बोलते हैं, परस्वतः पततु, जाकर के उस पर अब गिरेगा, ये उसकी गर्दन पर जाएगा। तो यहाँ पर जो है देखिए, राम जो है ना, यहाँ पर धनुष भंजन कर्ता, वस्तुतः इदानीं भगवान परशुरामः रामं रामत्वेन न परिचिनोति, अपितु तदीय गुरु धनुषः भंजन कर्तृत्वेन परिचिनोति इति कृत्वा अत्र रामे इति विशेष्य ग्रहणं नाकार्षीत्। विशेष्य ग्रहण नहीं किया परशुराम जी ने कि तस्मिन् रामे मम परशुः पततु, ऐसा नहीं बोला, क्योंकि अभी तक वो राम जी को राम जी के रूप में नहीं जानते हैं। वो केवल ये जान रहे हैं कि ये मेरे गुरु के धनुष को तोड़ने वाला है, ठीक है। तो उस प्रकार के जो राम हैं वो हो जाएंगे आलम्बन। वही बोल रहे हैं, अत्र तदानीं रामत्वेन अज्ञातः गुरुकार्मुक भंजकः, राम के रूप में जो अज्ञात है ना, रामत्वेन रूपेण परशुरामः रामं न परिचिनोति अतः विशेष्य ग्रहणं न करोति, है ना। राम इस शब्द से उनका नाम नहीं लेते हैं, बोलते हैं उस व्यक्ति में जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है। तो वो राम जी यहाँ पर आलम्बन है, ठीक है, क्रोध के। और अतएव देखिए, विशेष्यानुपादानम, विशेष्य का अनुपादान किया, है ना, क्योंकि रामत्वेन न परिचिनोति, तो तथात्वेन अपरिचिन्वन् परशुरामः विशेष्यं न गृह्णाति, राम इति पदम वाक्ये न गृह्णाति। एक तो ये कारण है कि जानते नहीं है रामत्वेन रूपेण, और पंडितराज दूसरा कारण भी बता रहे हैं कि देखिए, वस्तुतः क्या है, यहाँ पर राम जी ने भगवान परशुराम के गुरु के धनुष को तोड़ा है, इसीलिए वो गुरुद्रोही हैं। राम जी क्या हैं, भगवान परशुराम के प्रति गुरुद्रोही हैं, उन्होंने उनका गुरुद्रोह किया है, ठीक है। तो जो गुरुद्रोह करता होता है, गुरुद्रोह करता है, उसका नाम ग्रहण नहीं करना चाहिए। तस्य नाम ग्रहणेन पातको महान व्याप्नोति, है ना। तो तदपि अनुचितम अस्ति नामग्रहणं गुरुद्रोह कर्तुः, अतः गुरुद्रोहोः नामग्रहणानौचित्यात्। एक तो गुरु के द्रोही है ये जो जिस व्यक्ति ने धनुष तोड़ा है, इसीलिए भी इसका नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। और क्रोधाविष्कारात् वा, क्रोध इतना ज़्यादा आ रहा है कि भूल गए कौन है सामने, है ना, कई बार ऐसा भी होता है। क्रोधातिरेकेण अस्माकं मतिः नश्यति कदाचित्, वयं विस्मरामः यत् अयं सम्बोध्यः जनः कः अस्ति इति। तो अयं सम्बोध्यः जनः कः इति विचारं विनैव वयं तथा व्यवहरामः, अतः कदाचित् अनुचितं व्यवहारं वयं कुर्मः, है ना, क्रोधवशात्। तो दोनों कारण हो सकते हैं, या तो गुरुद्रोही का नाम नहीं लेना चाहिए, इसीलिए परशुराम जी ने विशेष्य का उपादान नहीं किया, अथवा
क्रोध के कारण, अधिक क्रोध में व्यक्ति भूल जाता है किससे बात कर रहा है, उसके कारण भी। तो इदानीं कः उद्दीपन विभावः अत्र क्रोधे, है ना। परशुराम निष्ठे क्रोधे उद्दीपन विभावः कः, तो ध्वनि विशेषानुमितो निशंक धनुर्भंग उद्दीपकः। धनुष जब टूटा ना, तो भगवान, ये तो परशुराम जी तो समाधि में थे, है ना, तो इनकी समाधि का भंग हो गया। कथम समाधेर्भंगः उपपन्नः, कि एक शब्द हुआ, विलक्षण शब्द हुआ, है ना, क्योंकि भगवान शिव का धनुष है ना, तो बड़ा अतिकाय था और इतना विशिष्ट था, तो बताते भी है ना कि किसी उसी से उठा नहीं, कितने राजाओं ने मिलकर के उठाया। तो जब वो धनुष टूटा तो एक विलक्षण शब्द हुआ, ध्वनि विशेष हुआ, सामान्य ध्वनि नहीं हुआ। तो उस ध्वनि विशेष से क्या हुआ, अनुमान कर लिया परशुराम जी ने कि मेरे गुरु का धनुष को तोड़ दिया गया है, ठीक है। तो तेन ध्वनि विशेषेण अनुमितः भंगः, है ना, यह भंगः अस्ति सः उद्दीपकः अस्ति। उस ध्वनि विशेष से जिसका ज्ञान किया गया है ना, क्योंकि इनकी समाधि लगी हुई थी, उस समाधि का भंग हो गया, भगवान परशुराम जी की समाधि का भंग हो गया, और वो आँख खोल करके तुरंत बोलते हैं कि अच्छा, मेरे गुरु का धनुष जिसने तोड़ा है उस व्यक्ति पर अब मैं अपना क्रोध प्रदर्शन करूंगा, और ये मेरा जो परशु है वह उसके गले पर जाएगा, उसके कंठ पर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के धनुष को तोड़ने की जो क्रिया है वो यहाँ पर उद्दीपन विभाव है। अनुभाव क्या है, जिससे ये पता लगा कि अत्र वस्तुतः क्रोधम करोति भगवान परशुरामः। तो अनुभव क्या है जिससे आपको ये ज्ञान हो कि यहाँ पर भगवान परशुराम क्रोध कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं परुषोक्ति ही अनुभावः। आप उनके वचन सुन के नहीं लग रहा आपको कि वो क्रोध कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। देखो उनकी पदावली, देखो कितने दीर्घ समास रचना का प्रयोग कर रहे हैं ना। ओज गुण है, दलित दृप्त भूभृत गलस खलत द्रुधिर घस्मरः। एक तो दीर्घ समास बहुला रचना है और दूसरा परुषाक्षर बहुला है, परुषाक्षर घटिता पदावली है। तो ऐसे वाक्य व्यक्ति सामान्य व्यक्ति तो प्रयोग नहीं करता है। जब व्यक्ति क्रोध करता है तभी इस प्रकार के परुषोक्ति करता है, वो कठिन वचन बोलता है। तो यहाँ पर जो परुषोक्ति है भगवान परशुराम में, वह अनुभाव है, तद्गत क्रोध का कार्य है, ठीक है। और गर्वोग्रत्वादयः संचारिणः, गर्व और उग्रता आदि जो है वो क्रोध के संचारी भाव हैं, ठीक है। उस क्रोध को और पुष्ट कर रहे हैं। एषा च, अब प्रकरण बता रहे हैं पंडित राज की प्रकरण क्या है, ठीक है। प्रकरण ज्ञान विशिष्टा एव सहृदयाः व्यंग्यार्थं परिचेतुं शक्ष्यन्तीति धिया प्रकरणम् अत्र निरूपयति। एषा च धनुर्भंग समाधेर भार्गवस्य उक्तिः। यह भगवान भार्गव की उक्ति है ना। भार्गव माने परशुराम। और कैसे भार्गव हैं, तो व्यक्ति जब समाधि से उठता है तो थोड़ा क्रोध में रहता है ना। सोपि भगवान त्रिपुरारिः समाधेः उत्थितः एनं कामम दाहयामास, है ना। काम को जला दिया था भगवान ने, कामम जज्वाल। वहाँ भी समाधि से ही उठे थे भगवान शिव। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये जो परशुराम है वो समाधि से उठे हैं। तो धनुर्भंग ध्वनि भग्न समाधि है। वस्तुतः समाधि से अपने मन से नहीं उठे हैं। अगर अपने मन से उठते समाधि से, समाधि पूर्ण होने पर, तब तो क्रोध नहीं आता। समाधि को भंग कर दिया किसी ने, है ना। तो धनुषः ध्वनि धनुर्ध्वनि सोपि कियान ध्वनि धनुषः यह भंगः। धनुष को जो तोड़ना है, तस्य धनुर्भंगस्य यह ध्वनि धनुर्भंग ध्वनि तेन धनुर्भंग ध्वनिना भग्नः समाधिः यस्य तस्य भार्गवस्य। धनुष के टूटने के शब्द से भंग हो गई है समाधि जिनकी। तो अब ऐसे में तो गुस्सा आना सहज है ना। कोई व्यक्ति बढ़िया एकांत पा करके समाधि करने बैठा था और आपने क्या किया,
उसकी गाड़ी को तोड़ दिया। कोई व्यक्ति कहीं पार्क में आराम से बैठा है, अपना थोड़ा मेंटल पीस उसको चाहिए, तो वो आराम से बैठ करके अपना उद्यान में एकांत में बैठ करके मानसिक शांति प्राप्त कर रहा है, और इतने में ही क्या होता है, बहुत तेज आवाज़ आती है, उसकी गाड़ी पे किसी ने पत्थर मार दिया फेंक करके। तो आया तो मानसिक शांति लेने के लिए था, लेकिन अचानक से वो शांति तो चलेगी किनारे, क्रोध और आ जाएगा। तो वैसा ही हुआ, तो समाधि का भंग हुआ भगवान का, इसीलिए वो क्रोधित हैं। ठीक है, और उन क्रोधित भगवान की ये उक्ति है, वृत्तिरप्यत्र महोद्धता रौद्रस्य परमोजस्विताम परिपुष्णाति, परमाचासौ ओजस्विता परमोजस्विता ताम परिपुष्णाति। अच्छा, ये जो परमोजस्विता है इस पद्य की, रौद्र रस की, उसको और कौन प्रकाशित करता है? तो कह रहे हैं एक तो क्रोध तो है ही स्वयं, और बता रहे हैं रौद्र रस की ओजस्विता को प्रकाशित करने के लिए यहाँ पर जो वृत्ति है ना, वृत्ति माने यहाँ पर जो पदरचना है, ठीक है, वो वृत्ति भी यहाँ पर उसी प्रकार की है। वो कैसी वृत्ति है? सा वृत्ति ही अत्र परुषाक्षर बहुलास्ति दीर्घ समास बहुला चास्ति। तो दीर्घ समास बहुला परुषाक्षर बहुलायाश्च वृत्तेरत्र इतोपि परिपाकः रौद्रस्य जायते। रौद्र का और भी पाक यहाँ पर हो रहा है। किससे? ये जो वृत्ति है यहाँ पर, रीति जो यहाँ पर प्रयुक्त हुई है। ठीक है, अस्तु। अन्यत्र गुरुस्मरणे सति अहम भाव विगमस्यावश्यकतया प्रकृते च अजहत् स्वार्थलक्षणामूलध्वननेन मदीय इत्यनेन गर्भोत्कर्षस्यैव प्रकाशनात् स्फुटं गम्यमानेन विवेकशून्येन क्रोधस्य आधिक्यम गम्यते। और बता रहे हैं पंडित राज कि यहाँ पर क्रोध की अधिकता और कैसे होगी। देखिए कि जब अन्यत्र गुरुस्मरणे सति, जहां पर क्रोध नहीं होता है ना, वहां पर जब गुरु का स्मरण होता है तो जो अहम भाव है वो समाप्त हो जाता है। देखिए, गुरोः स्मरणम तथा शुचि भवति यह अहम भावं नाशयति, परंतु कुत्र? यत्र क्रोधस्य अनुदयः भवति, है ना, जहाँ पर क्रुद्ध नहीं होता व्यक्ति, वहाँ पर जब गुरु का स्मरण होता है तो वह अहम भाव का नाश कर देता है। लेकिन अगर व्यक्ति क्रुद्ध है, वहाँ पर गुरु का भी स्मरण जो है वो क्या नहीं कर सकता, उसके अहम भाव का नाश नहीं कर सकता। इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पर जो बोला ना कि मदीय गुरु कार्मुक। अरे भाई, जब आप स्वयं वक्ता हैं, कोई वक्ता ऐसे बोले कि मैं ये बोल रहा हूँ, तो आपको मैं बोलने की आवश्यकता नहीं है या मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके नहीं बोलने पर भी वो आपके ही कहे जाएंगे, अगर आप किसी को गुरुजी कह रहे हैं तो। ठीक है, तो मेरे गुरुजी ऐसा बोलने की क्या आवश्यकता है? तो ऐसे स्थलों पर आप जानते हैं लक्षणा होती है, मुख्यार्थ का बाद होता है। ठीक है, वो श्लोक है ना, त्वामस्मि वच्मि विदुषाम समवायोत्र तिष्ठति, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने जो मदीय बोला, यहाँ पर इन्होंने अपना अहम भाव को प्रकट किया। ठीक है, अस्मत् शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रकृते च, लेकिन यहाँ पर क्या है, अन्यत्र तो अहम भाव का नाश करेगा गुरु का स्मरण जो है, जहाँ पर क्रोध का अनुदय हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो क्रोध का उदय हो रहा है भगवान परशुराम में। तो क्या होगा? प्रकृते च अजहत स्वार्था लक्षणा मूल ध्वनेन। अजहत स्वार्था लक्षणा मूल ध्वनि है, यहाँ पर व्यंजना है। ठीक है, यानी कि अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है ये। ठीक है, अब अजहत स्वार्था लक्षणा क्या होती है? जहां पर बाधित मुख्यार्थ का सर्वथा त्याग नहीं होता है और वह लक्ष्यार्थ में भी प्रकार रूप में भाषित होता रहता है, ऐसी जो लक्षणा होती है उसको बोलते हैं अजहत स्वार्था लक्षणा। जो लक्षणा होती है कुंता प्रविशंति इत्यादि स्थलों में। ठीक है, तो आप जानते हैं कुंत पदार्थ जो है वह सर्वथा उसका त्याग लक्षणा होने के बाद जो शाब्दबोध होता है लक्षणाजन्य उपस्थिति के बाद, उसमें भी कुंत पदार्थ का विषयतया प्रवेश होता है ना। तो सर्वथा त्याग जो है वो मुख्यार्थ का
अजहत स्वार्था लक्षणा में नहीं होता है। ठीक है, इसी को हम उपादान लक्षणा भी कहते हैं। और इसकी दूसरी होती है जहत स्वार्था लक्षणा। वहां पर क्या होता है, मुख्यार्थ का सर्वथा त्याग पूर्वक परार्थ का ग्रहण होता है, लक्ष्यार्थ का ग्रहण होता है, जैसे गंगायाम घोष इत्यादि। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए कहीं पर क्या होता है, सामान्यवाचक शब्दों का प्रयोग होता है विशेष्य अर्थ के ज्ञान के लिए। तो जो सामान्यवाचक पद है वो विशेषार्थ का ज्ञान तो नहीं करा सकता, है ना। प्राणी, यह सामान्यवाचक शब्द है, ये मनुष्य रूप प्राणी का ज्ञान नहीं करा सकता, है ना। प्राणी जो शब्द है वो सामान्यवाचक है, वो मनुष्य का भी बोध कराएगा, मनुष्येतर जो प्राणी है उनका भी बोध कराएगा। लेकिन अगर आपको प्राणी शब्द के उपादान से, प्राणी शब्द के प्रयोग से मनुष्य रूप अर्थ विवक्षित है तो आपको वहां पर लक्षणावृत्ति करनी होगी। ठीक है, क्योंकि आपने विशेष की विवक्षा से सामान्य विधायक पद का प्रयोग कर दिया है। ऐसे ही यहां पर क्या हो रहा है, परशुराम जो सामान्य है, भृगुपुत्र जो भार्गव जो सामान्य है, वो यहाँ पर मदीय शब्द का वाच्यार्थ है, लेकिन उसका उसकी यहाँ पर विवक्षा नहीं है, क्योंकि वह अर्थ तो यहाँ पर मदीय इस निर्वचन के बिना भी हो रहा था। अगर आप नहीं कहते कि मेरे गुरु का धनुष तोड़ दिया, तब भी यहाँ पर ये बात तो ज्ञात हो रही थी कि वक्ता परशुराम हैं, तो इनके गुरु जो शिव हैं उनका धनुष तोड़ दिया गया है। तो परशुरामत्वेन अत्र परशुरामः अस्मत् पदार्थः न विवक्षितः, ये ध्यान रखना। जैसे वो है ना, रामोस्मि सर्वं सहे, तो वहां पर दशरथपुत्रत्वेन तत्र रामः न विवक्षितः। ठीक है, वैसे ही तो मुख्यार्थ बाद होगा, क्योंकि यहाँ पर ये शब्द जो है वो तो भृगुपुत्रत्वेन ही उपस्थित करा रहा है परशुराम को, तो यहाँ पर एक विशेष अर्थ आएगा व्यंजना से। लक्षणा होगी पहले, तो लक्षणा से लक्ष्यार्थ आएगा, उसके बाद फिर व्यंग्यार्थ आएगा। तो वो क्या है बता रहे हैं, मदीय इत्यनेन गर्भोत्कर्षस्यैव प्रकाशनात्। मदीय ऐसा बोलने से क्या हो रहा है, मैं जो गुरु के अपराध को सहन नहीं कर सकता, या वो मैं जिसने पृथ्वी को अनेकधा क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, उस प्रकार का शौर्य विशिष्ट में, इस प्रकार का यहाँ पर जो अर्थ है वो यहाँ पर व्यंग्य होगा। ठीक है, पहले तो लक्ष्यार्थ बनेगा उस प्रकार के गुणों से विशिष्ट जो परशुराम हैं। ठीक है, और उससे व्यंग्य क्या होगा, तो बता रहे हैं गर्भोत्कर्ष यहाँ पर व्यंग्य होगा भगवान परशुराम में। ठीक है, देखिए इसको ऐसे समझिए, मदीय शब्द के 3 अर्थ हैं यहाँ पर। ठीक है, मदीय शब्द की अभिधा बता रही है सामान्य परशुराम को। ठीक है, मदीय शब्द की जो लक्षणा है वो बताएगी शौर्यादि विशिष्ट जो परशुराम हैं उनको, और गर्भोत्कृष्ट परशुराम है ऐसा बताएगी व्यंजना। एक ही शब्द की 3 वृत्तियां हैं जो इस प्रकार से अर्थ बताएंगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां पर अजहत स्वार्था लक्षणा कैसे है वो देख लीजिए। तो देखिए, जब भी सामान्य की विशेष में लक्षणा होती है तो वहां पर जब वो आपको विशेष का ज्ञान हो रहा है तो वो विशेष जो है वो सामान्य के बिना तो नहीं रहेगा। अगर आपने मनुष्य के ज्ञान के लिए प्राणी शब्द का प्रयोग किया तो वहां पर जो लक्ष्यार्थ बन रहा है मनुष्य, उसमें भी प्राणित्व रूप धर्म तो है ही ना, वो प्राणी तो है कि नहीं, तो सामान्य तो है ही उसमें अनुस्यूत। तो सामान्य पद की, सामान्य विधायक पद की यदि विशेष अर्थ में लक्षणा की जाती है तो वो लक्षणा उपादान लक्षणा ही कहलाती है। जैसे राम शब्द की दुख सहिष्णुत्वादि विशिष्ट राम में लक्षणा करते हैं, तो वहां पर दुख सहिष्णुत्वादि विशिष्ट राम कोई अलग नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि उनमें कुछ अधिक धर्म वहां पर ज्ञान होने लगे लक्षणा के कारण, लेकिन राम रहेंगे तो वो दशरथ पुत्र ही। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यद्यपि वो शौर्यादि विशिष्ट हो गए हैं, लेकिन रहेंगे तो भार्गव ही, जमदग्नि के पुत्र ही तो रहेंगे। तो सामान्य तो रहेगा ही उनमें अनुस्यूत। तो इसीलिए क्या होता है,
इस प्रकार की सामान्य की लक्षणा जब हम विशेष में करते हैं तो उस लक्षणा को हम उपादान लक्षणा कहते हैं या तो अजहत स्वार्था लक्षणा कहते हैं। और इस लक्षणा में जो व्यंग्यार्थ आ रहा है, प्रयोजन जो है गर्भोत्कर्ष का प्रकाशन करना, वह इसका वो जो प्रयोजन रूप अर्थ है वो व्यंजना से ज्ञान होगा। तो उसको बताने के लिए कौन सी व्यंजना आएगी, तो वो व्यंजना है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, अजहत स्वार्थ लक्षणा मूलध्वनेन मदीय इत्यनेन गर्भोत्कर्षस्यैव प्रकाशनात्। इससे गर्भोत्कर्ष का प्रकाशन होता है भगवान परशुराम में, मदीय ऐसा बोलने से। उसके बाद स्फुटम गम्यमानेन विवेक शून्यत्वेन, इससे क्या होगा, विवेक शून्यता व्यंग्य होगी। जब व्यक्ति में गर्भ बढ़ता है तो उसका जो विवेक है वो समाप्त होता है, और जब विवेक शून्य होता है व्यक्ति तो उसमें क्रोध का आधिक्य होता है। ठीक है, विवेक शून्य जने क्रोधस्य आधिक्यम भवति। तो यहाँ पर इस प्रकार के मदीय शब्द के प्रयोग से क्रोधाधिक्य भी व्यंग्य हो रहा है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि के रूप में। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर व्याख्या को जानना चाहिए। अस्तु, एतावता अलं पाठेन पुनः अद्य अस्यापि रौद्ररसस्य एकं पद्यमाचार्यः उदाहरिष्यति, यत्र यद्यपि क्रोधः अस्ति तथापि अप्राधान्येन वर्तमानस्य क्रोधस्य सत्वात् तत्र रौद्ररसव्यपदेशः न भवति, है ना, अप्रत्युत भावध्वनेः व्यपदेशः भवति, है ना। इस प्रकार का एक और उदाहरण देंगे, जैसे अभी शांत में दिया कि इस प्रकार के श्लोक में शांत रस नहीं मानना चाहिए निर्वेद के होने पर भी। उसी प्रकार से क्रोध के होने पर भी इस प्रकार के पद्यों में, अभी जो पद्य आगे आएगा उस प्रकार के पद्यों में रौद्र रस नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो तत्पद्यम अस्माकं आगामिनी पाठे पाठविषयः वर्तिष्यते। एतावता अलमस्तु, पुनः आगामिनी पाठे मिलिष्यामः।